आज हमारी क्लास थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। आप लोगों ने जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के दिखानी थी। कोई दिखा सकता है कि यहाँ पे आके कोई दिखाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के? जिसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस हो वो आके दिखा सकता। आ जाए, बारी बारी आ जाए। ये भी निकालना है। देख लिए पेयर पे निकाल। ठीक है। ये हमारी रेजिस्टेंस देगी। लगाएं आप। लगाओ। टैक्स पे लिखना सर। नहीं बस सही है। और ये नीचे हमारी स्कोर बन जाएगी। सही लगाएं। ये ऊपर रेजिस्टेंस होगी, नीचे ये स्पॉट है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है हमारी। एक और भी लग सकती है जहाँ हम लगाते हैं। यहाँ पे भी हमारी स्पॉट बन गई है। सही। ये हमारी स्पॉट है। सही, आपकी तरफ से क्लियर है। ये देखें अब भाई ने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई है। इसमें क्या है कि हमने सीखा था मिनिमम हमारे 2-3 लेवल टचेस हो। यहाँ पे ये जो हमारी रेजिस्टेंस है ये गलत है। ये भी हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाई है ये वैसे सही है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए था, हमें इधर ही रहना चाहिए था क्योंकि ये जो है गुजर चुकी है अब। ठीक है। और दूसरी हमारी ये भी है, ये रेजिस्टेंस तो आप वीकली में निकाल रहे हैं सपोर्ट, लेकिन जो है ये छोटे टाइम फ्रेम पर आके बनेगी, तब हम कहेंगे इसका जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है। लेकिन अभी जो है हम वीकली टाइम फ्रेम पे निकाल रहे हैं तो ये इस हिसाब से निकलेगी। आप इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद जो है जहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस बने वहीं पे आप लगाएंगे, जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई ने यहाँ पे जबरदस्ती लगाई है, इसका कोई मकसद ही नहीं बनता। ठीक है। हाँ अगर लगाते तो यहाँ पे लगा लेते कि जो मार्केट जो है ये पिछला लेवल शो करके हमारी रेजिस्टेंस बन रही है। असल जस्ट इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जस्ट यही बनती है, इसके अलावा कोई और इस पेयर पे नहीं बनती। ठीक है। इस पेयर इस पेयर पे इसके अलावा कोई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनती। अगर बनेगी तो ये बनेगी, ये किसी और टाइम फ्रेम पे बनेगी। जो रेजिस्टेंस वीकली की है, ठीक है, तो ये वो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब ये नहीं जरूरी कि आपने जो है ना किसी पेयर पे लगा दिया है और उस पे आप लाजमी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालें। आपके निकले तो आप निकालें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये जो और पेयर है सिल्वर का है, तो यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस बन रही है, सपोर्ट बन रही है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप जस्ट इसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज इसका अभी तक कोई तरीका नहीं है।
अगर आप D1 पर आएंगे तो D1 पे ये देखें, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस बन रही है, यहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन वीकली में आप देखें यहाँ पे नहीं बना सकते आप। तो हर टाइम फ्रेम का जो है अलहदा सेटअप होता है और हर टाइम फ्रेम की अलहदा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको कहा है कि जी आप इस चार्ट पे निकालें, अगर आपकी इजीली जो है फाइंड होती है तो ठीक है, वरना आप उसे रहने दें। और इसके अलावा एक और पेयर है जो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पेयर इधर नहीं जा, ये अब ठीक है। अब ये देखें किस हिसाब से मूव कर रही है, ठीक है। अब हम इसमें फाइंड करेंगे तो भाईजान सिंपल हम इस ये चीज़ फाइंड करेंगे और ये फाइंड करेंगे, बस। इसके अलावा हमारा इस पे मकसद ही नहीं बनता, ठीक है। जो आपको लग रहा हो, बाकी जो आप छोटी छोटी निकालते हैं वो आपकी छोटे टाइम फ्रेम पे निकलेंगे, उस पर भी हम आएंगे। उस पर हमें पता होगा कि जो है ये जो पेयर है इसकी फलां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन अभी जो टाइम फ्रेम है हमारे पास H4 का है, तो H4 की जो मेन है रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो यही है। इसके अलावा अगर आप निकाल सकते हैं तो आप इस तरह निकालेंगे, फिर अपने आप को कंफ्यूज करेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, तो फिर आप जितने इसमें निकालते जाएंगे आप उलझन में फंसते जाएंगे। सर ये पॉइंट का जो होगा ये छोटे टाइम फ्रेम का, ये जो उसका है मेन की लेवल है, ये उनके की लेवल्स हैं। मतलब मार्केट अब जैसे यहाँ पे निकली है उसके बाद आप इसने यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। अगर आप छोटी छोटी पे बैठेंगे तो वो फिर मार्केट जो है आपको कंफ्यूज करेगी, आपको टेंशन में लेके आएगी। हम इसको फिर H1 में ले जाएंगे, H1 में हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन अभी जो हमारा एनालिसिस है उसके मेन की लेवल आपके सामने है, ठीक है। कोई और है जो इस पेयर का निकाल दे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? निकाल। ये सर हमारे स्पोर्ट्स हो गए इधर से। ठीक है। ये सर हमारे इधर से इसकी रेजिस्टेंस हो गई। सही है। ये सर हमारी इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस होगी, थोड़ा सा सही। फेक मूव कर रही है सही है। और यही है ये अब ये देखें, सिंपल और साफ जो है आपके जो है ना इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे मार्केट सपोर्ट से उठ रही है, रेजिस्टेंस तक जा रही है, ठीक है। हमें किसी और चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल जो है रेजिस्टेंस निकालिए, सपोर्ट निकालिए, हमारे पास टारगेट सामने, ठीक है। कोई और बंदा है जो निकाल दें? इसी में निकाल जीबीपी यही वीडी में देख में कैसे गलती है यहाँ पे? जी, कहाँ पे ब्रेक हो रही है?
अब दिखाएं। इस जगह पे कह रहे हैं ये इधर कह रहे हैं यही जो कह रहे हैं ये निशान में है ये वाले एक मिनट दिखाएं कल वो नीचे वाले ये इस जगह पे था ये इस जगह पे ब्रेक नहीं हो रही भाईजान ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक होती रहती हैं, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में आ जाएगी, रेजिस्टेंस जो सपोर्ट में आती जाएगी। ठीक है, अभी जो हमारे पास बेसिक ये है, ये देखें, ये जो लेवल है ये हमारी सपोर्ट से उठ रहा है, तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है। पहले किसी ज़माने में ये हमारे पास सपोर्ट थी जब मार्केट यहाँ पे आई थी, अब ब्रेक हुई है, अब ये नीचे जो है आपकी रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट में आ गई है। तो अब जो हमारे पास जो सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुई है, तो हमारे पास ये टारगेट आ रहा है। ठीक है ना, ये कन्वर्ट होती रहती है। अगर एग्जांपल के तौर पर अब ये सपोर्ट है, ठीक है, जब ये ब्रेक हो जाएगी तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है ना, जब मजीद नीचे आ जाएगी, नीचे अगर सपोर्ट है तो पहले हमारे पास सपोर्ट थी, उठ जाएगी, फिर डाउन आ जाएगी, वो सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस की जगह ले जाएगी। पहले ये हमारे पास सपोर्ट थी, अब ब्रेक हुआ है, अब उसके बाद हम वापस जा रहे हैं, तो इसका मतलब है या ये आगे रेजिस्टेंस है। ये निकाल किसी भी चार्ट पे अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिल रही, आपने जबरदस्ती एनालिसिस नहीं बनाना। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन आ जाए, कोई भी आ जाए, आप उस पेयर को छोड़ दें, जबरदस्ती आप उस पे ट्रेड ना करें। अगर आपको कॉन्फिडेंस में आपके लेवल भी नजर आ रहे हैं, आपको हर चीज क्लियर आ रही है, तो आप उस पे ट्रेड कर सकते हैं। अब किसी पेयर पे आपको ऐसी मूव नजर आएगी, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कौन सी सपोर्ट है, कौन सी रेजिस्टेंस है, मैं कहाँ से निकालूं, आप उस पेयर को छोड़ दें। सर एक ये रेजिस्टेंस है इधर हमारे पास पहली तो बात ये है कि हमारे पास जो है लाइन चार्ट आपने नहीं लगाया, लाइन चार्ट में क्लियर मूव बताती है कि कहाँ पे फेक मूव हुई है और कहाँ पे नहीं हुई। अब यहाँ पे देखिए, लाइन चार्ट अगर आप लगाते तो आपकी रेजिस्टेंस जो है क्लियर जगह पे होती। इसको पहले सेट करो भैया। ये जो आपने रेजिस्टेंस लगाई है गलत लगाई है, उसकी वजह ये है कि आपने पीछे देखा ही नहीं है कि पीछे लेवल ऐड होते हैं कि नहीं होते। ये भी आपने लाजमी देखना है, ये नहीं है कि उसने हाई लगाया हो तो आपकी सपोर्ट होगी। चार्ट पे वो कलर शो करना है जिससे क्लाइंट को जो है ना चीज़ अच्छी लगे। मतलब अगर आप चार्ट में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस शो कर देंगे लेकिन क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा, वो आपका चार्ट देखेगा ही नहीं। जितना चार्ट आपका सिंपल साफ और क्लियर होगा, उतना जो है क्लाइंट आपके चार्ट को भी देखेगा और नज़र में भी रखेगा। जितने आप उसमें जो है ना फुल बूटियाँ लगाएंगे, वो आपको मतलब क्लाइंट नहीं देखेगा, वो कहेगा कि बस जी जैसे ड्राइंग की हुई है तो बस सिंपल है। आपने जो है ना, आपका मकसद है बताना क्लाइंट को कि मतलब ये हमारे पास चीज़ है, इस तरह पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब ये जो है रेजिस्टेंस आप मुकम्मल करेंगे तो आपको क्लाइंट को नज़र आएगा कि ये रेजिस्टेंस बनी है। अगर आप जस्ट इतना सा हाइड कर देते हैं, क्लाइंट को समझ नहीं आ रही होगी कि सपोर्ट लगाई है, रेजिस्टेंस लगाई है या कोई और चीज़ शो की है। इसमें और भी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको ये छोटे छोटे लेवल लगाने पड़ेंगे। अभी जो है आप रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, तो आप ये कलर जो है पूरी लाइन पे फिल करें। यानी कि ये रेड वाली लाइन ना लगाएं सर फिर
वो भी लगाओ, लेकिन इसको कलर इसलिए हम करते हैं, जोन इस तरह करते हैं कि जो छोटा मोटा लेवल रह जाता है वो भी इसके अंडर आ जाता है, फिर हम भूलते नहीं है, हमें पता होता है कि हमने इस जोन में अलर्ट। यानी कि सर इसको बड़ा इधर तक ले गए। हाँ। ये सर इधर मेरा ख्याल शायद ब्रेक हुआ है और ये अब स्पॉट बन गई और ये रेजिस्टेंस बन गई। सही। जो कलर लगाए हैं वो आपके ठीक हैं, जो नीचे वाले आपने लाइंस लगाई हैं वो गलत है। ठीक है, जब हम लाइन चार्ट देखते हैं तो उस वक्त हम टचेज ही देखते हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं देखते। अब जो टचेज में आपने लाइन लगाई है, हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, वो गलत है। जो आप टचेज लगाई हैं, जो आपने जोन किया है, वो आपका जोन ठीक है। ठीक है, जहाँ पे टचेस मिले वहीं पे करना है। पहले दिन बताया था कि जो दिल कर रहा हो उसकी नहीं माननी, जो मार्केट दिखा रही हो आपने मार्केट की माननी है। ठीक है, अब वो वहां पे टचेस हैं तो टचेस को देखो, बाकी कुछ भी नहीं देखना। नीचे टचेस ही हमारे नहीं बन रहे। ये जो आप ये बता रहे हैं, जो साइड पे आपने कहा है कि सपोर्ट बन गई है, ये छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट बनी है। ठीक है, इसके लिए ये कोई बड़ी सपोर्ट नहीं है। हमारे लिए बड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही है जो हमने कलर दिए हैं। बाकी हमारे मुताबिक सब फजूल हैं, वो एक जगह पे खड़ी रही है, जो मर्जी खड़ी रहे। अब इस पेड़ पे कोई निकाल दे। देखो आप जो है जितना इसमें किसी के सामने, एक टाइम था मैं चार्ट बना के सेंड ही नहीं करता था लोगों को। एक बंदे ने ग्रुप बनाया था फेसबुक पे, अभी भी है, मैंने उसके ग्रुप से सीखा था। वो कहता है जी चाहे आप गलत बना रहे हैं सेंड जरूर करो, लोगों को दिखाओ जरूर। वो मतलब 3-4 दफा इस तरह हुआ कि मैंने गलत बना दिए। ठीक है, लोग मेरा मजाक उड़ाने लग गए। बाद में वही हुए जो सारे जो क्लाइंट से चार्ट मेरे सबसे अच्छे थे। एक किस्म की ना मतलब हो जाता है ऐसा, आपको शर्माना नहीं चाहिए इसमें। हो गया। एक और मुश्किल भी है, अगर मतलब आपको लोगों को समझ नहीं आ रही कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने निकालनी कैसे, तो आप इस तरह भी चार्ट को कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको बिल्कुल जूम में करेंगे तो ये आपको जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर बता देंगे। अगर आप आरजी ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, आरजी मतलब जो मूव चल रही है उसके हिसाब से देखना चाह रहे हैं, तो वो आप इस तरह कर सकते हैं कि मार्केट में आप फिर इसी चीज़ को ही देखेंगे, फिर बाकी और चीज़ों को नहीं देखेंगे। इस चार्ट के मुताबिक ये ट्रेड्स ठीक है। ठीक है, लेकिन अब हमने जो है ना इसको पूरी मार्केट को लेके चलना है, तो फिर हम इसको भी लेके चलेंगे। अब मार्केट में क्या है कि इससे सिंपल हमें अंदाज़ा होता है कि मार्केट जो है ये बाइंग में है या सेलिंग में है। ठीक है, ये आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर है। अगर आप इसमें जो है मज़ीद इसको देखेंगे तो आप टचेस लाजमी देखिएगा। अब यहाँ पे मार्केट डाउन आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे, ये जो लाइन चार्ट है ये आपको ये कंफ्यूज नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे आपको टचेस बताएगी, लेकिन अगर कैंडल स्टिक पे लगाएंगे तो ये चीज़ें आपको ख़राब करेंगी, क्योंकि वो कहेगा कि जी मार्केट में जो है ये यहाँ पे लेवल बन रहा है, यहाँ पे।
ठीक है। अगर लाइन चार्ट में देखेंगे तो आपका जो है मार्केट में जो आपकी ब्रेक्स हैं, टचेज हैं, वो सारी क्लियर करके आपको दे देगा। कोई और है बंदा? करो। अभी यहाँ पे देखें, इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपकी जो है ये रेजिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और लेवल आ रहा है जहाँ पे मार्केट ब्रेक हुई है। यानी अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि जब ये लेवल ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब है सेल का ट्रेंड है। आप जब गलत लगाएंगे या मतलब टच नहीं देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अब ये जो है आप बाय देख रहे हैं, ऊपर से सेलिंग आ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस आ रही है, तो इसका मतलब है हम बार उस इसको जो है ना यहाँ पे सेल देखेंगे। जब आप ऐसे लेवल नहीं निकालेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि मार्केट बाय है या सेल है। ठीक है। अब यहाँ पे टचेस मिल रही हैं तो आपने यहाँ पे नी लगाई, क्यों नहीं लगाई? आप जो है नीचे वाली सपोर्ट देख रहे थे। हालांकि ये ट्रेंड ओवरऑल सेल का है कि मार्केट इसको ब्रेक करके वापस रीटेस्ट करने जा रही है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे लेवल्स हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं और ये बहुत अहम होते हैं इंसान के लिए। मतलब आपको दूर तक आपको ट्रेंड बता देते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बाय है या सेल है। अब यहाँ पे आप ट्रेंड बाय का बना रहे हैं, ऊपर से सेलिंग है। जब आप बाय की ट्रेड लगाएंगे मार्केट गिर जाएगी, आप कहेंगे कि जी मार्केट तो सेलिंग में आ गई है, मेरी मार्केट ने जो है रिस्पेक्ट नहीं की। यहाँ पे और पेयर देखते हैं AUD USD का। ये देखें, ये एक मार्केट में है, एक आप मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट चल रही है। जब बड़े टाइम फ्रेम की पहचान होगी तो छोटा टाइम फ्रेम ऑटोमेटिक आपको समझ आता जाएगा। जब बड़ा टाइम फ्रेम समझ नहीं आएगा, छोटा टाइम फ्रेम तो कभी आपको बाय बताएगा, रात को आप सोएंगे तो कहेगा जी सेल है, जब सुबह उठेंगे वो कहेगा जी बाय है। तो आप जो है मेंटली कंफ्यूज हो जाएंगे। जब बड़ा टाइम फ्रेम आपको पता होगा कि ये मार्केट में डाउन है तो आप वो बाय जाती रहे या सेल जाती रहे, हमारा माइंड उधर ही होता है कि मार्केट जो है ये सेल है। अब इस पेयर पे कौन निकालेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? ये रेक्टेंगल भी है ना।
डबल क्लिक करो आप डिलीट। अब ये जो है मार्केट में ये लेवल जो है यहाँ तक जस्ट ठीक है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ये आपका अच्छा लेवल है, लेकिन ये अब हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हमारे काम का है जस्ट ये और ये, यहाँ से मार्केट बाय हुई और मार्केट यहाँ से सेल हो रही है। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है, जैसे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगी है ये वाली, ये में हमारी कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। इसको हम कहेंगे डबल बॉटम, इसको हम जो है आगे जाके रीड करेंगे। लेकिन अब भी जो है हमारी टचेज ये बताती हैं कि जो हमारे पास मेन लेवल्स हो, तो यहाँ पे जो है ये देखें, ये हमारे पास एक आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपकी जो है ये वाली, ये हमारी सपोर्ट हो जाएगी। नीचे वाली जो है वो हमारी कोई सपोर्ट नहीं है, वो हमारी जस्ट डबल बॉटम का शो एक स्ट्रेटजी है वो होगी। हमारा जस्ट इतना काम है, हमने बाय सेल देखना है, दो में ही पता चल जाता है। अब मार्केट जस्ट इसको टच किया, यहाँ पे देखें मार्केट जो है यहाँ से सेलिंग में स्टार्ट हो गई है, ये देखें, ठीक है। जस्ट रेजिस्टेंस को टच किया, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस को टच करेगी और उसके बाद जो है डाउन सेल आ गई। अब आज की जो है क्लास हमारे पास है, आज न्यू स्ट्रेटजी हम इसमें ऐड करेंगे इसी चीज में, वो हम बात करेंगे कैंडल स्टिक की। कैंडल स्टिक जो है ये कैंडल स्टिक है, मार्केट अप जाए तो वो बुल कैंडल है, अगर मार्केट बेरिश जाए तो मार्केट जो है सेल जाए तो वो सेल की कैंडल है। अब जो है हमने इसको आज की स्ट्रेटजी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, पहले हमने देखा था कि मार्केट जो है अप जाए तो मतलब ऊपर क्लोज हो तो बाय जाएगी, नीचे क्लोज होगी तो सेल जाएगी। अब मार्केट में कैंडल स्टिक का जो है हम पहचान करेंगे, ये जो है मार्केट, ये जो कैंडल स्टिक है ये वाली अगर बाय होगी तो इसका ओपन प्राइस ये वाला होगा कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई है इस लेवल से, ये मार्केट का डाउन लेवल होगा इस कैंडल स्टिक का। अच्छा, ये जो वीडियो बना रहे हैं भाई, ये लिख लें, अगर आपने लिखना है, वीडियो बन रही है सर के लैपटॉप में, आप लोग लिख लें, समझ लें चीज़ों को, तो आपको मिल जाएगी वीडियो। और ये उसका क्लोजिंग है, ठीक है। क्लोजिंग के बाद ये कैंडल का हाई है। कोई भी आपको कहता है कि इस जो लास्ट कैंडल चल रही है वो कितना हाई लगाए, तो हाई ये होगा, लो ये होगा, ओपनिंग प्राइस ये होगी और क्लोजिंग प्राइस ये होगी, और ये जो बनेगी ये बॉडी होगी उसकी, ठीक है। कोई भी कहते हैं, जैसे हम यहाँ पे अपनी कैंडल स्टिक बनाते हैं, मार्केट जब बाय की कैंडल होगी तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुई है उसका, ये उसका हाई है, ये उसका लो है, ठीक है, और ये जो है उसकी बॉडी है, ठीक है। तो अब जो है हम इस स्ट्रेटजी में हम कैंडलस्टिक को ऐड करेंगे कि मार्केट में हम कैंडलस्टिक कौन सी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कैंडलस्टिक जो यूज़ करेंगे वो हम बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे, ठीक है। जो हमारी स्ट्रेटजी में कैंडलस्टिक पैटर्न आएगा वो हमारी सबसे पहली लर्निंग जो होगी बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। उस स्ट्रेटजी को हम ऐड करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ। जैसे एग्जांपल, अब ये कैंडल है, एक हमारे पास दूसरी कैंडल बन जाती है वो इससे बड़ी होती है, तो ये जो कैंडल है इसके अंदर आ जाए तो उसको हम बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे। यानी जो पिछली कैंडल बनी है वो कैंडल इस कैंडल के अंदर समा जाए और वो बुल में बंद हो, तो हम जो है उसको बुलिश कैंडल कहेंगे। यानी अब ये कैंडल स्टिक कितनी बड़ी है कि इस कैंडल को अगर हम इधर रखते हैं तो ये कैंडल जो है
इसके अंदर आ जाएगी तो इसको हम कहेंगे कि ये बुलिश इंगल्फिंग है। तो सेम हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करनी है वो हमारी सेम इसी लेवल पे यूज होगी कि जब भी हम देखेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे बनी है तो उसके बाद जो है मार्केट में बाइंग है। ठीक है, तो यानी ये जो कैंडल स्टिक है ये देखें, ये आपका ओपनिंग प्राइस है बाय कैंडल की, ये क्लोजिंग टाइम है, और ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये बॉडी है। सेम इसी तरह उसके बाद है बीरिश इंगल्फिंग। मार्केट जो है सेल में बंद होती है, ये उसका लो है। ठीक है, ये उसका हाई है। इसका जो है बीरिश में यहाँ से ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज होगी। पहले यहाँ से ओपन होती थी, यहाँ पे क्लोज होती थी क्योंकि बाय की है। अब ये बीरिश की है तो ये यहाँ से ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज होगी, ये उसका हाई होगा, ये उसका लो होगा, ये उसके एंटी है। ठीक है, सेम इस तरह जैसे कोई कैंडल स्टिक बनेगी, इससे इसके अंदर आ जाएगी, फिर भी ये कैंडल बड़ी है तो इसका मतलब होगा कि इसको बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ पे बनी है, तो अब जो है यहाँ पे देखते हैं, नहीं यहाँ पे देखते हैं ये इधर इधर साथ वाला, इसके साथ इधर ये वाला। अब यहाँ पे देखें, अब ये कैंडल अगर इसके अंदर आ जाए तो फिर भी ये कैंडल बड़ी है। ठीक है, तो लेकिन ये जो है अब किसी साइड पे लेवल पे है, किसी मार्केट के लेवल पे नहीं है, तो मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं की। लेकिन हम देखेंगे किसी लेवल पर, जब भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे, यहाँ पे देखते हैं यूएससी जेपीवाई देखते हैं हमारा छोड़। अब यहाँ पे देखें ये कैंडल, ठीक है, अब ये कैंडल जो है इसके दरमियान में आ जाती है, तो ये जो कैंडल बनी है बुलिश इंगल्फिंग बनी है, और उसके बाद जो है मार्केट अप चली गई। अब यहाँ पे देखें मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश बनी है और बीरिश फिर बनी है कैंडल, ये जो कैंडल है इसके अंदर आ जाती है, उसके बाद जो है ये मार्केट डाउन आई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये कैंडल जो है इसके अंदर कैंडल आ गई है, तो इसका मतलब है मार्केट सेलिंग में बंद हुई है, तो उसके बाद ये देखें कि मार्केट सेलिंग में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेवल देखते हैं तो मार्केट में सेम लेवल काम कर रहे हैं, तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सही पर है। ये देखें ये हमारे पास एक लेवल था, मार्केट यहाँ पे जो है बुलिश दिया तो उसके बाद बुलिश। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है, पिछली कैंडल से बड़ी है, तो लेकिन ये लेवल था, लेवल फेक ब्रेक आउट हो गया, मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं की। तो जब भी हम किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे या किसी भी लेवल पे हम निकालेंगे एग्जांपल, तो सबसे पहले हम पैटर्न को देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही थी, डबल बॉटम टॉप बन रहा था, तो ये कैंडल जो है बिरिश में आई है, तो इसको हम बिरिश इंगल्फिंग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग की बात करते हैं, तो यूरो यूएससी जो है अब जा रहा था काफ़ी दिनों से, तो यूरो यूएससी जो है अब कोई भी एनालिसिस करते हैं, इसका लेवल निकालते हैं, तो आप जब भी मार्केट पैटर्न चेंज करेगी तो किसी न किसी स्ट्रेटजी से करेगी। ठीक है, ऐसे नहीं चेंज करेगी कि आपको बगैर बताए मार्केट चली गई। अब लेवल पे खड़ी है तो लेवल पे आप इंतज़ार करेंगे कि कौन सा पैटर्न दे रहा है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, ये हमारे पास सपोर्ट थी। ठीक है, तो ये जो है मार्केट इसके अंदर चल रही है, यहाँ पे कोई ऐसी मूव नहीं हुई कि मार्केट जो है जस्ट रेंजिंग ब्रेक हुई है। अब यहाँ पे बाय गई है तो किसी रीजन से गई है। ठीक है, तो अब इसमें अब हम कैंडल स्टिक पर हैं, तो कैंडल स्टिक हमारी बनी नहीं है तो हम इसको बाय ना करते। ठीक है, अब जो है ये रेंजिंग है, तो रेंजिंग हमने पढ़ी है, तो जब रेंज ब्रेक हुई है उसके बाद जो है मार्केट बाय चली गई है। उसके बाद जो है जीबीपी यूएसडी है। अब यहाँ पे देखें ये कैंडल जो है ये इसके अंदर आ जाती है, तो उसके बाद जो है मार्केट बाय। अब ये मार्केट जो है इस कैंडल के अंदर आ जाती है, तो इसका मतलब है मार्केट सेल। अब ये सेम मार्केट इस कैंडल के अंदर आ जाती है, उसके बाद जो है मार्केट
बाय। अब वजह ये आ जाती है, बेसिकली हमें बॉडी को देखना होता है कि बॉडी के अंदर आएगी, हाँ बॉडी के अंदर आ जाए, टेल और विंग का तो इसमें कोई नहीं वो कोई इशू नहीं है, बस कैंडल बड़ी होनी चाहिए हमारी। ठीक है। अब ये जो है, जैसे अब ये कैंडल है तो ये इसमें समा सकती है, तो उसके बाद जो है ये मार्केट अप चलेगी। लेकिन वजह ये आती है कि हमने किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज ये आपको हर घंटे में भी नजर आएगी, आपको डे वन में भी नजर आएगी, तो फिर आप जब आप तक आपका लेवल नहीं होगा, आप ये आपकी फेल होगी। आप कहेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग तो बनी थी, मार्केट फेल हो गई। लेकिन हमने बुलिश इंगल्फिंग और बिरिश इंगल्फिंग को फॉलो करना है जस्ट और जस्ट लेवल पे। मतलब सिंपल लेवल, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ी है तो वहां पे हमारे जो है, अगर 20 स्ट्रेटजीज हैं तो 20 स्ट्रेटजीज हमारे माइंड में घूम रही होंगी कि मार्केट रेजिस्टेंस से किस स्ट्रेटजी से डाउन आती। जो आपकी स्ट्रेटजी बनेगी वो ही आपका जो है ना, आपको बता देगी कि मार्केट यहाँ से डाउन है। तो आप लोगों ने जो है सिंपल अब लेवल निकाल के उसके बाद जो है बुलिश इंगल्फिंग निकालना है आपने। बुलिश इंगल्फिंग मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो पिछली कैंडल है वो अगली बुलिश कैंडल के यानी बाय वाली कैंडल में समा जाए तो उसको हम बुलिश इंगल्फिंग कहेंगे, यानी पिछली कैंडल से वो डबल में बड़ी हो, और बिरिश इंगल्फिंग सेम उससे बड़ी हो, उल्टी साइड में हो। तो हम जो है इसको लेवल पे निकालेंगे, अदरवाइज नहीं। अब एग्जांपल, मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ी है, कैंडल स्टिक नहीं बनी, अब आप लोगों ने जस्ट रेजिस्टेंस तक पढ़ा है और कैंडल स्टिक पढ़ा है, अगर आपकी स्ट्रेटजी नहीं बनती आप उस पर ट्रेड ही नहीं करेंगे। ठीक है, जब ट्रेड नहीं करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी नहीं बनी, तो आप लॉस ही नहीं करेंगे। जब आपकी कैंडल स्टिक बन जाती है उसके बाद जो है आपको पता चल जाता है मार्केट रेजिस्टेंस पे भी खड़ी है और पैटर्न भी बन गया है कैंडल स्टिक का, तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल सिंपल रूल है कि हमारे पास बनेगी तो हम लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। मार्केट ना मार्केट भाग जाएगी ना आप भागेंगे, जब आपका जो है आपकी स्ट्रेटजी में आ जाएगा उसके बाद जो है। ये सिंपल सी क्लास है, इसके आगे हम 5-7 कैंडल स्टिक और पढ़ेंगे, बस उसी पे काम करेंगे और उसके अलावा जो है दूसरी फिर स्ट्रेटजी पे पहुंचेंगे। अभी ये आपकी एक ही स्ट्रेटजी कंप्लीट हो रही है, उसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर हमने पढ़ा था ओपन और ऊपर अबव क्लोज होती है या बिलो क्लोज। अब जो है हमने पहली कैंडलस्टिक पढ़ी है कि बीरिश एंगल्फिंग है या बुलिश एंगल्फिंग है। आप ये पढ़ लेते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप गूगल से भी रीड कर सकते हैं बुलिश और बुलिश एंगल्फिंग और बीरिश एंगल्फिंग, तो आपको मज़ीद गाइड कर देंगे। तो ये जो है अभी एक ही स्ट्रेटजी चल रही है, स्ट्रेटजी में हम जो है मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, कोई भी हो। ठीक है ना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है ना, लेकिन जब हम ऐसा ऐसा आएंगे तो हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर भी आ जाएंगे। हाँ, अभी हम वीकली ट्रेंड देख रहे हैं कि मार्केट का वीकली ट्रेंड कहाँ है, मतलब हमें एक वीक का अंदाजा हो जाए कि अगले वीक जो है मार्केट सेल आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ, अपनी ट्रेड दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट का सबसे बड़ा की लेवल है कि मार्केट जो है इस लेवल पे खड़ी है। ठीक है, तो अब जो है मुझे पता है कि मार्केट जो है इस यहाँ से डाउन आएगी और यहाँ से ही ट्रेंड चेंज होगा। अगर ब्रेक करती है तो अप चला जाएगा, वरना डाउन करती है तो डाउन आ जाएगा। अब क्या है कि मार्केट का मुझे पता है कि इसने डाउन आना है, तो डाउन का जो है अब आप यहाँ पे, अब मार्केट को अगर आप होल्ड कर लेते हैं, आपको पता है कि मार्केट सेल आएगी, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे, वो कभी बाय कभी सेल कभी बाय, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे फुल बाय है, हालांकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट वहीं पे ही रुकी हुई है, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अगर हम यहाँ D1 पर देखते हैं तो यहाँ पे देखें RSI 70 पर पहुंचने वाला है। ठीक है, H4 में देखेंगे तो मार्केट जो है RSI 80 पर पहुंच गया, तो इसका मतलब है मार्केट डाउन आएगी आएगी।
जब ऐसी लिमिट आ जाती है तो आप जो है अपनी ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप अपने माइंड से यूज़ करेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो है आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओके ओके whenever